तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन मूवी के रिव्यू के बारे में। और इस मूवी रिव्यू में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। हो सकता है आपकी पूरी मूवी खराब हो जाए, तो अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी नहीं देखी है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। नाउ वी हैव गॉट दैट आउट ऑफ द वे, कैन स्टार्ट। नाउ मूवी शुरू होती है पीटर पार्कर के बारे में आपको बताते हुए। पीटर पार्कर एक हाई स्कूल किड है जो कि नॉर्मल अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है, और साथ साथ स्पाइडरमैन होने का भी स्ट्रगल उसको आज की डेट में देखना पड़ रहा है। इस मूवी के अंदर मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि आपको पता है, जैसे हमने फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी हमने देखी थी टोबी मैगवायर की, तो टोबी मैगवायर ने पीटर पार्कर का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा प्ले किया था। और 2012 में जब अमेजिंग स्पाइडरमैन आई तो एंड्रू गारफील्ड ने स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा प्ले किया था। मुझे ऐसा लगता है ये मूवी देखने के बाद के टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें इस मूवी को देखने में दिया है। तो इस मूवी के शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है और एक अवेंजर बनना चाहता है। तो वो चाहता है टोनी को इम्प्रेस करना, सो दैट वो एक एवेंजर बन पाए। ये सब स्ट्रगल देखने के साथ साथ हमारे पास ये कैरेक्टर मौजूद है, मिशेल। एक्चुअल के अंदर हमने जब मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी तो काफी सारे रूमर्स हमने सुने थे जिसमें मिशेल के कैरेक्टर और लिज एलन के कैरेक्टर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बट वन स्पॉइलर इज कमिंग। लिज एलन इस मूवी के अंदर एक्चुअल के अंदर वल्चर की डॉटर होती है, यानी एड्रियन स्टूम्स जो कि वल्चर का कैरेक्टर है, उसकी बेटी लिज एलन इस मूवी के अंदर प्ले कर रही है। तो या वो मिस्ट्री अब मिस्ट्री नहीं रही। इस मूवी के अंदर कुछ कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी। पहला, जो फ्लैश होना चाहिए एक्चुअल के अंदर, क्योंकि फ्लैश एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्पाइडरमैन को हमेशा परेशान करता है स्कूल के अंदर, हाई स्कूल के अंदर। बट इस मूवी में कुछ ऐसा था नहीं। अगर नॉर्मल बच्चा भी फ्लैश को एक मुक्का मार के उसको गिरा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फ्लैश वाला जो कैरेक्टर है, आई डोंट नॉट लाइक इट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी अदर कैरेक्टर्स की जो कास्ट की गई है, माइकल कीटन अमेजिंग कैरेक्टर, अमेजिंग एक्टर, जस्ट अमेजिंग। टॉम हॉलैंड अमेजिंग, बेस्ट स्पाइडरमैन टिल नाउ। एंड रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज ऑलवेज, उनका तो खैर बोल ही नहीं सकते, बट ही इज अ ग्रेट एक्टर एट ऑल। तो अब अगर बाकी मूवी की बात करें तो मूवी एक स्लो पेस पे है। शुरुआत में हाई स्कूल स्टफ आपको दिखाई देगा, प्लस के अंदर एंड के अंदर जब आप जाएंगे तो मूवी के एंड में जो ड्रामेटिक सीन्स हैं वो काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे तरीके से शूट भी किए गए हैं। तो जो स्पाइडरमैन हमने 2002 से अभी तक नहीं देखा था, तो वो हम देख पाएंगे। तो वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू मार्वल फॉर दैट। एक बात जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फैन को अच्छी नहीं लगेगी, जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि मूवी के अंदर आयरन मैन का एक भी फाइट सीन नहीं है। यहाँ तक कि जब आयरन मैन टॉम हॉलैंड यानी स्पाइडरमैन से मिलने जाता है तो उस वक्त भी वो सूट में नहीं होता, जैसे कि हमने आयरन मैन 3 में देखा था। वो अपने घर पर बैठ के सिर्फ रिमोट कंट्रोल से सूट चला रहा होता है। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इस मूवी के अंदर यूज तो किया गया है, बट उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इस मूवी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बीइंग एन आयरन मैन फैन, मैं इस चीज से डिसअपॉइंट हूँ थोड़ा सा। बट स्टिल हमें एक स्पाइडरमैन मूवी देखनी थी तो हमें स्पाइडरमैन मूवी मिली है, हमें एक आयरन मैन मूवी नहीं देखनी थी, तो आई एम ओके विद इट। अदरवाइज रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज यू नो कि 15-20 मिनट के सीन के अंदर वो हैं, उन्होंने वो सीन बिल्कुल मजेदार एकदम बहुत अच्छी तरीके से की, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो एंड के अंदर मूवी के अंदर आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, टोनी स्पाइडरमैन से उसका सूट ले लेता है। तो एंड के अंदर जो मेन फाइट वल्चर के साथ होने वाली है वो स्पाइडरमैन के होममेड सूट के अंदर होगी। यानी उस मूवी के अंदर जो एंड के अंदर जो आपके पास सूट देखने को नॉर्मली मिलता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, अगर देखा जाए तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि हमें नॉर्मल स्पाइडरमैन जो उसके खुद के गियर्स हैं उसका यूज करते हुए एंड में क्या फाइट होगी उसको देखने को भी हमें मिलेगा। तो इट्स अ बिग थिंग एंड इट्स अ गुड थिंग। फाइनली जो चीज हमने काफी टाइम से एंटिसिपेटेड की थी और बहुत दिन से मुझे और मेरे दोस्तों को, आपको भी इंतजार था, वो है आयरन स्पाइडर सूट का। मूवी के एंड में जब टोनी देख लेता है कि स्पाइडरमैन ने वल्चर को हरा दिया है, तो टोनी एज अ गिफ्ट उसको आयरन स्पाइडर सूट देता है, जो कि हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखने को जरूर मिलेगा। तो फाइनली वी हैव आयरन स्पाइडर सूट एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर इट। अब बात करते हैं उस चीज के लिए जिसके लिए आपने वीडियो के अंदर क्लिक किया है, मिड क्रेडिट एंड पोस्ट क्रेडिट सीन। इस मूवी के अंदर 2 क्रेडिट सीन है, तो मेक श्योर कि आप मूवी के एंड तक बैठ के मूवी के क्रेडिट सीन को देखें। पहले क्रेडिट सीन के अंदर माइकल कीटन का जो कैरेक्टर है यानी वल्चर, वो एक किसी से बात कर रहा है, और वो कोई और नहीं, वो एक स्कॉर्पियन का कैरेक्टर है जो कि सिनिस्टर 6 मूवी की तरफ इशारा कर रहा है। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिनिस्टर 6 मूवी बनाई जाए, बट जैसे कि पहले की मूवीज के अंदर हो चुका है, अगर आप ज्यादा एक मूवी के अंदर विलन भर दोगे तो वो मूवी फिर मूवी नहीं रह पाती। बट आई थिंक कि मार्वल के पास अभी सही डायरेक्शन है, और जो स्पाइडरमैन के पास है वो तो है ही खैर किलर। तो फिलहाल जो सिनिस्टर 6 मूवी बन सकती है वो, या आई थिंक इट्स अ चॉइस, बट हो सकता है। दूसरा क्रेडिट सीन कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका को। तो कैप्टन अमेरिका स्क्रीन की तरफ देखकर सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बच्चों, सबसे जरूरी चीज है आज की डेट में पेशेंस यानी इंतजार।
तो कोई क्रेडिट सीन नहीं है, बस आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप बैठ के अपना मूवी देख रहे हो और एंड में क्रेडिट सीन तक वेट करते हो सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिट सीन के लिए, तो आपके लिए एक छोटा सा नॉड है टू द ऑडियंस फ्रॉम द कैप्टन अमेरिका इटसेल्फ, स्टीव रॉजर्स। सो मेरे को ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी लगी। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो इस मूवी को मैं दूंगा ओवरऑल स्टोरी में 8 आउट ऑफ 10। और अगर विलन की बात की जाएगी, बिकॉज प्रीवियसली स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर हमारे विलन अच्छे नहीं थे, तो विलन की अगर बात की जाए तो मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और टोटल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, everyone and the total movie itself, तो मैं दूंगा 9 out of 10. So it's just a great movie. You should definitely watch it. I have my tickets. I'm watching it again, and you should definitely watch it too. This is Sachin Nigam signing off, and I'll see you next time.